भाई का दर्जा दिया अवश्य है, पर क्या वो सही में भाई है? तो थोड़ा सा वहां प्रश्न चिन्ह आ जाता है ना। क्योंकि नियोग जो है वो किनके साथ होता है? जो राजा, जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र ऐसे कहते हैं कि जो जहां जब पति ना हो तो जो पत्नी हो, वो पत्नी के साथ जब नियोग करते हैं तो जिनके द्वारा नियोग किया गया है, इस केस में वेदव्यास जी, उनका नाम नहीं आता है। बच्चों को नाम तो अपने पिता का ही मिलता है ना। तो पिता का नाम मतलब विचित्र वीर्य, जिसके कारण धृतराष्ट्र और पांडु जो है वो कौरव आते हैं। पर वो उनको किनके कारण मिल रहा है? क्योंकि उनकी जो माएं हैं वो विचित्र वीर्य की पत्नियां हैं। विदुर के केस में ऐसा नहीं है। वो जो अंबिका जो रानी है, उनके दासी के पुत्र है ना। परंतु हमें ये देखना चाहिए कि वो दासी पुत्र है, फिर भी क्योंकि वेदव्यास जी को बुलाया गया था और इस प्रकार हुआ, तो उनके साथ भेदभाव करके उनको अलग नहीं कर दिया गया। उनको फिर भी एक भाई का दर्जा तो दिया ही दिया, साथ में प्रधानमंत्री बनाया, है ना। और पांडु थे तब तक तो ठीक है, पर जब धृतराष्ट्र तो अंध थे, है ना। तो जो रोज का जो कारभार था, राजतंत्र था, वो तो विदुर और भीष्म पितामह के ही हाथों में था। इसलिए क्या वो राजा बन सकते थे? नहीं, क्योंकि वो लिनिएज अलग हो जाती है, और लिनिएज तो मैटर करती ही करती थी उस समय। ऑल सेड एंड डन, ऐसा नहीं था कि किसी को भी उठा के आप राजा बना दो। जब तक परिवार में कोई है तब तक परिवार में से ही किसी को बनाया जाता था। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक तो राजा कदाचित वो नहीं बन पाते, नहीं तो ऐसा है कि विदुर क्यों, और भी तो लोग होते समाज में, है ना, जिनको वो बना सकते थे, जो और भी शायद समझदार हो। तो ये बात नहीं थी कि वो परिवार का ही कोई हो। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात, क्या वो एक योद्धा के रूप में जाने जाते हैं? नहीं। हमने विदुर का कोई भी, एटलीस्ट हमें पता नहीं है, होंगे तो भी महाभारत में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं आता कि विदुर योद्धा भी बहुत अच्छे थे। ये हमें नहीं देखने मिलता। वो अत्यंत ज्ञानी थे। उनको राजधर्म, नीति शास्त्र, सारे ही जो हमारे शास्त्र हैं, वेद उपनिषद, उन सब का गहन ज्ञान है। पर क्या उनको युद्ध कला के वो माहिर है? ये हमें पता नहीं है। इसलिए आप देखिए अंत में भी वो युद्ध नहीं करते। ऑफ कोर्स उसका कारण एक ये भी है कि वो स्वयं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते। पर और भी कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि विदुर युद्ध करने गए। इसलिए राजा के लिए युद्ध कला में कुशल होना भी अत्यंत आवश्यक था। इसलिए ये एक बात भी है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए।